Man kept hearing strange noises under driveway. Look what he found inside. Adventure. कल्पना कीजिए आप अपने नए घर में पहली रात गुजारने वाले हैं, जहां बिल्कुल अकेले रहते हैं। दिन भर की शिफ्टिंग के बाद आपको बहुत तेज थकान लगती है और आप बस सोने ही वाले हैं। तभी आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के बाद आप बाहर गार्डन तक जाते हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता और आप अपनी गर्दन उचकाकर वापस सोने चले जाते हैं। उतने पर से ही जब आप सुबह उठकर ऑफिस के लिए निकलते हैं, तभी आपको अपने ड्राइव वे में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देखकर आपकी आंखें हैरानी से भर जाती है और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन उस गड्ढे से जो निकलता है वो आपको ही नहीं बल्कि पूरे शहर को हैरान करके रख देता है। तो आखिर क्या था वहां पर? चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। जब आप अपना नया घर खरीदते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आप क्या क्या नया देखने वाले हैं। ठीक ऐसे ही 37 साल के सिमोन मार्क्स ने इंग्लैंड के ल्यूटॉन नाम के शहर में एक घर खरीदा, जहां सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर वर्क बहुत ही जल्दी हो गया और इन्हें घर भी बहुत अच्छे रेट में मिल गया। अब जब घर इतने अच्छे दाम पर मिला था तो इन्होंने पुराने मालिक से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और तुरंत इस मौके को अपने हाथों से पकड़ लिया, क्योंकि घर इस रेट पर मिलना बड़ा मुश्किल था। घर खरीदने के लिए साइमन बहुत ही ज्यादा खुश थे और अपने नए घर की शिफ्टिंग में लग गए, जहां घर खरीदने के करीब 2 हफ्ते बाद ये नए घर में पूरी तरह से शिफ्ट हो गए और यहाँ पर अपनी पहली रात गुजारने वाले थे। डिनर करने के बाद साइमन ने लाइट्स ऑफ की और ये सोचने लगे कि इस नए घर से इनका ऑफिस काफी पास में है, इस वजह से ये सब अच्छी नींद ले पाएंगे। उसी के साथ इन्होंने 8 बजे का अलार्म लगाया और सोने चले गए। पर उतने में ही उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर एक बार तो इन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन दूसरी बार जब इस तरह की आवाज आई तो वो तुरंत बाहर चले आए और ये देखने लगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। पर अफसोस बाहर जाने के बाद इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से अपना कंधा उचकाकर वापस सोने चले आए। और जब ये सुबह उठे तो अपने ऑफिस के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। कार निकालकर बस ये घर से निकलने वाले थे, तभी ड्राइव वे के साइड में जमीन टूटी हुई थी, मानो किसी ने उसके ऊपर काफी भयंकर गड्ढा करके रखा हो, जिसकी वजह से इन्होंने उस जगह पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो वहां से अजीब सी आवाज आ रही थी। और इस चीज को जानने के लिए उन्होंने इस जगह को खोदना शुरू किया, जिसमें मिट्टी के साथ साथ कुछ मेटल के पीस भी बाहर निकल रहे थे। और इसी वजह से इनके अंदर की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी कि आखिर अंदर है क्या, जिस वजह से मिट्टी इतनी आसान तरीके से बाहर आ रही है। काफी देर तक इन्होंने उस जगह पर गड्ढा किया, लेकिन चीजें अकेले इनकी बस से बाहर हो रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई चीज गहराई में मौजूद है। दोस्तों, साइमन दिल से चाहते थे जो चीज अंदर है वो बाहर आ जाए और ये रहस्य सुलझ जाए। इसी कारण उन्होंने तुरंत फोन उठाया और अपने फादर को फोन लगा दिया, क्योंकि इनके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी थी कि आखिर इनके घर के अंदर क्या चीज मौजूद है। इसी वजह से इनके फादर साइमन के घर आए और दोनों ने बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट और लोगों के खुदाई शुरू कर दी। ऐसे में दोनों बाप बेटे ने मिलकर खुदाई का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया और जल्द ही इन्हें एक मेटल की शीट जमीन पर मौजूद दिखाई दी, जिसे हटाने के बाद इन्हें पता चला कि जमीन के अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप का होल मौजूद है, जिसके अंदर एक जंग लगी हुई सीढ़ी खड़ी है, जिसे देखकर दोनों बाप बेटे हैरान हो गए कि आखिर इस तरह की रहस्यमयी चीजें यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन अंडरग्राउंड स्पेस का इस जगह पर होना, वो भी इतने पुराने समय से, ये वाकई में हैरान करने वाली चीज थी, जिस वजह से अब दोनों बाप बेटे इस काम में लग गए कि कैसे भी करके उन्हें इस रेक्टेंगुलर होल का राज पता करना होगा। जहाँ ये बात दोनों को पता थी कि किसी भी सर्वे वगैरह में इस तरह की रहस्यमयी तहखाने के बारे में नहीं लिखा रहता है, क्योंकि सारी चीजें रहस्यमय तरीके से होती है, जिस वजह से उन्हें बहुत गहराई में जाकर अपनी रिसर्च पूरी करनी थी। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च की और उन्हें पता चला कि जब घर बना था तो यहाँ पर खाली मैदान के सिवाय कुछ नहीं था। और अभी सवाल आता है कि इस तरह का तहखाना आखिर आया तो आया कहां से। और इसी चीज की तह तक जाने के लिए दोनों ने सीढ़ियों से उतरकर अंदर की तरफ जाने की सोची, जहां जाते ही काफी अंधेरा था, जिस वजह से साइमन ने तुरंत अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर जाते गए। जहां पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अंदर 2 बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। हालांकि ये कमरे क्यों और कब बने अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, जिस वजह से साइमन ने पुराने ऑनर के पास जाने का फैसला किया, जो कि इस घर के असली मालिक थे। लेकिन उन्होंने साइमन को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ऐसे में साइमन को ये समझ आ गया था कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो आवाज उन्होंने एक रात पहले सुनी थी
वही इस अंडरग्राउंड एरिया में गिरती हुई मिट्टी की आवाज थी। अब साइमन और उनके पिताजी के लिए आगे इस जगह का राज ढूंढना बहुत बड़ी चुनौती था, जिसके लिए इन्होंने प्लॉट नंबर का सहारा लिया और तब जाकर मामला सामने आया, जिससे पता चला कि ये जगह पहले एयर रेड शेल्टर थी। और फिर इन्होंने बाकी चीजें गूगल की, जिसके बाद इन्हें समझ में आया कि ये शेल्टर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। जहां साइमन का ये कहना है कि पुराने मालिक को इसके बारे में पता था, इसी वजह से उन्होंने जब ये घर बनाया तो उसे शेल्टर के ऊपर गार्डन बनवा दिया, ताकि कभी कोई दिक्कत हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों 1938 यानी वर्ल्ड वॉर के दौरान एक सर जॉन एंडरसन नाम के इंजीनियर ने कई सारे इस तरह के शेल्टर बनवाए थे, क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन को वर्ल्ड वॉर के दौरान हो रही तबाही से बचाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 2 कमरों का शेल्टर बनवाकर तैयार करवाया होगा, ताकि अगर भविष्य में किसी भी बम धमाके जैसी परिस्थिति आए तो उस शहर के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर रह सकें और अपनी जान बचा सकें। यही चीज साइमन और उसके पिताजी भी सोच रहे थे। और सर जॉन एंडरसन ने इस तरह के जो भी शेल्टर लोगों के लिए बनवाए थे वो काफी सस्ते और टिकाऊ थे, जिन्हें बनवाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएं। क्योंकि अगर आपको न पता हो तो हम आपको बताना चाहेंगे, वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सी मौतें हुई थी। पर जब साइमन के फादर ने इस शेल्टर को ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये शेल्टर कोई बम शेल्टर नहीं है, जिसे पूरे शहर में अलग अलग जगह पर बनाया गया था, क्योंकि इसमें इस तरह के मटेरियल नहीं लगे थे, जिसका साफ मतलब ये था कि वर्ल्ड वॉर के दौरान लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने मिलकर इस शेल्टर को बनाकर तैयार किया। पर जब साइमन को इस बारे में पता चला तो और ज्यादा हैरान हो गए। ऐसे में जब साइमन और उसके पिताजी अंदर की तरफ गए तो उन्हें कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखाई दिए, जिनमें उन्हें कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स मिली जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि किस तरह वर्ल्ड वॉर के दौरान इस टाउन में लोगों के अंदर खौफ मौजूद था। और यही वजह थी कि लोग इतने मजबूर हो गए कि उन्हें अपनी सुरक्षा का समाधान अपने आप ही निकालना पड़ा। दोस्तों साइमन और उसके फादर को उस जगह पर कई सारी चीजें मिली, जिससे पता चला कि किस तरह इस जगह पर रहने वाले लोग अपना खाना पीना खाते थे और कैसी परिस्थितियों में रहते थे। अब दोस्तों आप खुद ही कल्पना कीजिए, लोगों ने खुद बिना किसी प्रोफेशनल्स के इस अंडरग्राउंड शेल्टर को बनाकर तैयार किया, वो भी इतने बेहतर तरीके से। और इन्हीं सब चीजों को देखकर साइमन और उसके पिता अपने द्वारा की गई इसी डिस्कवरी को दुनिया के सामने पेश करना चाह रहे थे, जिस वजह से इन्होंने कई सारे रिपोर्टर्स को बुलाया और सारा मामला उनके सामने रखा, ताकि ये सभी चीजें उन्हें पता चल सके। और अपने इंटरव्यू के दौरान साइमन ने बताया कि कैसे वो काफी समय से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस अंडरग्राउंड शेल्टर का रहस्य क्या है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 2 कमरे मिले हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से कंफर्म होकर ये नहीं बता सकते कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं या फिर आजू बाजू लोगों द्वारा बनाए गए इस तरह के शेल्टर नहीं है। क्योंकि जब कोई एक कम्युनिटी मिलकर इस तरह की चीज कर सकती है तो जाहिर सी बात है 2 कमरों से ज्यादा का एरिया भी बनाया गया होगा, ताकि लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। जहाँ ये पूरी स्टोरी BBC जैसे बड़े न्यूज चैनल में भी कवर की गई, जिस वजह से पूरी डिस्कवरी ज्यादा वायरल हो गई और हर किसी को पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ साइमन और उसके पिताजी लगातार इस अंडरग्राउंड शेल्टर के बारे में एक एक चीज जानने की कोशिश कर रहे थे और न्यूज रिपोर्टर्स लगातार उनकी कवरेज कर रहे थे। पर साइमन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने ये सारा काम नेम और फेम पाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के सामने ये बात रखने के लिए किया था कि उनके देश का इतिहास दुनिया भर को पता चल जाए कि कैसे विश्व युद्ध के दौरान लोगों ने खुद बढ़ चढ़कर हर एक मुमकिन कोशिश की वो अपने आसपास के लोगों को बचा पाए, जो कि बिल्कुल सही भी है। क्योंकि वॉर के दौरान सिर्फ ब्रिटिश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग खौफ में थे। यही वजह से अपने और अपने आसपास के सभी लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। बाकी दोस्तों आपको हमारी स्टोरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अपने होस्ट और दोस्त सैम की ऐसे ही शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।